हमारे आज के मेहमान इज़ नो डिफरेंट, ही नोज़ द अरीना वेरी वेल, क्योंकि 1993 में अपने करियर का आगाज़ करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ऑन वेरियस वर्ल्ड स्टेजेस। ही इज़ बिन पोस्टेड इन शिकागो, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, मॉस्को, यूएई, जनीवा, और इस वक्त हम यूएई में इनके साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके करियर के बारे में और कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में भी जो कि शायद आज तक इन्होंने शेयर नहीं किए। विल टॉक अबाउट हिम कि किस तरीके से देखते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट को, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को किस तरीके से देखा है, और अपने इस लंबे और बेहतरीन सफ़र में कौन से चैलेंजेस का सामना किया है, क्या लेसन्स लर्न किए हैं। सो रियली टुडे वी आर स्टेपिंग इन हिज अरीना to learn the human side of diplomacy and also to understand the lessons he's learned on the way. आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान से। He is the Pakistani ambassador to the UAE, His Excellency Faisal Termazi. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम। Thank you very much for giving us the time. मैं आपका शुक्रिया कि आप दुबई से ये लंबा सफर करके लंबा आए सफर करके। दुबई से अबू धाबी तक। So like I said, we'd love to talk about your career, लेकिन also आपकी human side को भी जानना चाहेंगे। So let's start जहाँ से आपके लिए जर्नी का आगाज़ हुआ। आपको क्या चीज़ खींच के लाई फॉरेन सर्विस की तरफ, डिप्लोमेसी की तरफ, and what's kept you in it now that the world has changed so much? मुझे शौक तो था पढ़ाई लिखाई का भी, और मेरी डिग्री भी पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में थी। Right. पर मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ एज ए जर्नलिस्ट किया था। Really? Okay. मैं आई वाज जर्नलिस्ट फॉर 3-4 इयर्स इन फैक्ट। Wow, अच्छा। और मैं न्यूज़ जब शुरू हुआ था डमी स्टेज पे, तो आई वाज ऑन द एडिटोरियल डेस्क। अच्छा। इनफैक्ट मैं यूनिवर्सिटी में था, आई स्टार्टेड वर्किंग जब यूनिवर्सिटी में था। हाँ। मैं क्लासेस के बाद सीधा अखबार चला जाता था, and I used to write editorials, edit articles. Right. And I was This was in Karachi. this was in Rawalpindi. This was in Rawalpindi. Okay. जी, और इस ज़माने में न्यूज़ पहला अखबार था जो आया था अंग्रेज़ी का, जिसमें कंप्यूटर्स थे, सब कुछ थे। इट वाज अ न्यू टीम, यंग टीम थी सारी की सारी, एक्सेप्ट मेरे जो रूममेट थे वो एरिक सिप्रियन होते थे, 87 साल के थे। अच्छा। मेरी 19-20 साल उम्र थी, उनकी 87 साल उम्र थी। And I learned so much from him. Wow. Even now I recall him, his presence, his wisdom। बहुत उनका बड़े काबिल इंसान थे, बुरी दुनिया देखी थी। ग्रेजुएट थे कीबल कॉलेज के, ऑक्सफोर्ड के। अच्छा। और he was one of the founders of the Communist Party of India। Oh wow. और सियासत और ट्रेड यूनियनिज्म पे बहुत काम किया था उन्होंने। अच्छा, और वो आपके रूममेट्स थे? वो मेरे रूममेट थे, केबिन मेट थे, रूममेट नहीं केबिन मेट होते थे। अच्छा। मैं और वो। सही। और बड़ी हमारी गपशप लगती थी, उससे सीखते भी बहुत थे। सही। पर मेरी वालदा को शौक था शुरू से कि मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूं। तो उनके इसरार पे और कुछ मेरे दोस्त और इनका कि तुम एग्ज़ाम दे दो। मैं कह मैं जो काम करूं मैं बड़ा खुश हूं, मैं क्यों दूं। इनका एग्ज़ाम दे दो। मैं एग्ज़ाम के लिए बैठा, आई वाज सरप्राइज कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। एंड मेरी फर्स्ट चॉइस फॉरेन सर्विस थी, वो मिली, एंड नो रिग्रेट्स। So in the UAE, this is your third year और आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। क्या रहा है आपके लिए? What has been the most human experience or something like a turning situation, a turning point for you here? मैं आपको इंटरेस्टिंग, मेरा दूसरी पोस्टिंग है। पहले मैं 2007 से 10 तक यहाँ पे रहा, मैं प्रेस सेक्रेटरी था, फिर काउंसलर हो गया था। अब मैं अक्टूबर 2022 से यहाँ पे 3 साल हो गए हैं मुझे तकरीबन होने वाले। पर इंटरेस्टिंगली जब मैंने फॉरेन ऑफिस ज्वाइन किया था सन 94 में एकेडमी के बाद, मेरा पहला डेस्क था मिडल ईस्ट, और उसमें मैं पूरे गल्फ को डील करता था। और मैं जो मेरा पहली असाइनमेंट थी इंटरेस्टिंगली, वो शेख ज़ायद का विजिट था पाकिस्तान का। तो मेरी एसोसिएशन यूएई से ये है। और जब मैं बीए में था तो मेरी वालदा ने कहा बेटा ट्रैवल करो, तो मैं तुर्की गया। पर वन ऑफ द स्टे जहाँ पे रुका रास्ते में, तुर्की के रास्ते में, वाज दुबई। अच्छा। तो मैं दुबई को 88 से देखा है, और मैंने इस मुल्क को तब्दील होते देखा है 88 से। फिर मैं 93 में सर्विस में आया, फिर मैं आता जाता रहा यहाँ पे, क्योंकि एक हब था ये ट्रैवलिंग का। तो मैंने बहुत तब्दीली देखी, और बड़ी मुस्बत तब्दीली देखी है इस मुल्क में। और ये एक ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा आपने अपनी आंखों के सामने। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये मुल्क बहुत आगे,
पर जिन्हें सबसे अहम काम किया है ना, इन्हीं ने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है। और मैं पिछले 30 साल में देखता हूँ जो जो नई लीडरशिप आ रही है इस मुल्क में, वो बेशक पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, फॉरेन सर्विस की हो, वो टॉप नॉच है। बड़े काबिल लोग निकाल रहे हैं लोग, क्योंकि इनका बड़ा फोकस था कि इन्हीं ने अपना सारा फोकस करना है तरबियत पे और तालीम पे। इनकी भी वजारत तरबियत और तालीम है। अच्छा, तरबियत पे और तालीम पे बहुत ये लोग इनका बहुत अहमियत देते हैं, और उसका आप देख रहे हैं कि जो आज तो किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने टू इनकरेज? इन्हीं ने देखे, जब मैं पहले यहाँ पे था बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स नहीं थे। अब टॉप नॉच यूनिवर्सिटी स्कूल्स आ गए हैं यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ टॉप नॉच है, और ये अपने लोगों को इनकरेज करते हैं, बहुत इंसेंटिवाइज भी करते हैं इंसेंटिवाइज उनको, करते हैं। या और दूसरा जो एक बड़ा अच्छा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है यहाँ पे ख़वातीन का किरदार। अब हर जगह पे आपको ख़वातीन बहुत नज़र आएंगी जो फैसले करती हैं, और वो मैंने एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखी है यहाँ के लोगों में। इनके तालीमी लिहाज से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े में, और बड़े फोकस लोग हैं। और माशाल्लाह इसीलिए इन्होंने एक बहुत एक कहते हैं ना नखलिस्तान बनाया है, जहाँ पे दुनिया में अगर कहीं पे भी खलफशार हो, झगड़े हो, यहाँ पे लोग आते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा पहले भी और अब भी। राइट। और माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि अभी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी हर शोबे में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। बेशक वो आपके मेसन्स हों, कारपेंटर्स हों, तलबात राइडर्स हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, बैंकर्स हों, बिजनेसमैन हों, एब्सोल्युटली। हर लिहाज पे बड़े अच्छे पाकिस्तानी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और माशाल्लाह मुझे उनसे खुश, वो लोग सोसाइटी में भी इन्वॉल्व हैं, अपने काम में भी इन्वॉल्व हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त की जाती है। अब जैसे क्लीवलैंड क्लिनिक है यहाँ पे, जो सबसे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है। फैसिलिटी है, जी। वहाँ पे 54 डॉक्टर्स पाकिस्तानी ट्रेंड हैं। ठीक है, उनके पास पासपोर्ट अमेरिका, बरतानिया, कनाडा का है, पर वो पाकिस्तानी ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। और तकरीबन मैं 3,000-4,000 डॉक्टर्स यहाँ पे हैं इस मुल्क में। पर आपको मालूम हमारे 22,000 पाकिस्तानी ट्रेंड डॉक्टर्स यूके में हैं, और 36,000 अमेरिका में हैं। और वो डॉक्टर्स आमतौर पर उन मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े हैं जहाँ की फ़ीस 100 रुपये या 60 रुपये महीना थी। बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों की एक बड़ी इज़्ज़त है माशाल्लाह। बैंकिंग सेक्टर में भी पाकिस्तानियों का बहुत नाम है। बिल्कुल। अब इंडस्ट्री में भी पाकिस्तानी कुछ आ गए हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तानियों का इस पर्टिकुलर शो में हम पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू करते हैं, एंड इट्स अमेजिंग कि वो नाम जो आप एसोसिएट भी नहीं करते कि शायद इसके पीछे कुछ पाकिस्तानी है, जी जी दे बिल्कुल। आर डूइंग इनक्रेडिबल। चाहे वो फूड एंड रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कम्यूट सर्विसेज हो, चाहे वो एथलेटिक वेयर, देयर सो मेनी फील्ड्स जिसके अंदर पाकिस्तानी कमाल काम कर रहे हैं। आपके लिए व्हेन यू लुक बैक, आपने बताया कि कहाँ से करियर की आगाज़ की, या पिछला प्रोफेशन भी, और उसके बाद इस सब में क्या रहा है? व्हाट हैज़ बीन द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर यू एज एन एम्बेसडर? प्राउड मोमेंट है जी कि जी बहुत होते हैं एज एन एम्बेसडर I'm certain, yeah. और एज ए डिप्लोमेट। Yeah. मेरा ख्याल से जो आप बड़े बड़े सियासी फैसले करते हैं वो तो आपके अखबारों में भी आते हैं, उस पर बात भी होती है, पर जो आप एक इंसान के लिए करते हैं ना इंसानी लेवल पे, उससे आपको ज़्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। बिल्कुल। और यहाँ पे भी हमने कई लोगों को जिनके जेन्युइन मसाइल थे हमने हल किए। मैंने पहली पोस्टिंग में भी किए, और मुझे उससे बड़ी खुशी होती है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैंने ये प्रोफेशन आज से 32-33 साल पहले शुरू किया था, तो मेरे एक सफ़ीर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उनका था, बेटा इस नौकरी में एक तो ये नौकरी नहीं है, ये मिशन है। यू हैव टू बी कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Yeah. इट्स अ 24 आवर्स। अगर तुम दिल से करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर 3 साल बाद ज़बान, मौसम, खाना, पकवान सब बदल जाता है। Yeah. पर उन्होंने कहा, बेटा इस नौकरी में या प्रोफेशन में इंसान को बहुत ज़्यादा दुआएं और बद दुआएं मिलती हैं।
तो कोशिश करना अल्लाह तुम्हें तुम्हें लोग दुआएं दें। घर की भी तरबियत ये थी, तो मैंने छोटे छोटे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आया, मैंने काउंसलर सर्विसेज अबू धाबी में कम से कम पूरी ट्रांसफॉर्म की है। Really? आप हमारे काउंसलर हॉल देखें, बड़े यूरोपियन लोग आके कहते हैं ऐसे काउंसलर हॉल बड़ी बड़ी एम्बेसीज में नहीं है, Wow. क्योंकि सबसे अहम होता है कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस काउंसलर हॉल में करना चाहिए। सही। फिर मेरा बड़ा फोकस रहा है तालीम के ऊपर। अच्छा। अगर जहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमको स्कूल चलाते हैं, उनकी रेटिंग्स बेहतर की है मैंने। और जहाँ पे भी मुझे पाकिस्तानी बुलाते हैं मैं जाता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी अप्रिशिएट करना चाहिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ। तो आपको मालूम है, मेरे होते हुए पिछले 3 साल में हमारी फॉरेन रेमिटेंस 5 अरब से 8 अरब यहाँ से बढ़ी है तकरीबन। Incredible. बहुत फ़र्क पड़ा है। Right. और उसमें सबसे बड़ी बात है, अमीर आदमी शायद इतनी रेमिटेंस नहीं देता, जो गरीब आदमी है ना वो एक एक पैसा भिजवाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी कोशिश रही है कि यार एक लीगल तरीके से भेजो पैसा, ताकि इकॉनमी को भी फ़ायदा हो और तुम लोगों को भी फ़ायदा हो, और कानून की तुम पासदारी करो, मुत्तहदा अरब अमारात की भी और पाकिस्तान की भी। Yeah. तो इस तरह के बड़े इवेंट्स हैं जिनसे मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर के विजिट हुए, 3 दफ़ा इनके प्रेसिडेंट गए, 2 दफ़ा इनके फॉरेन मिनिस्टर गए, इनके क्राउन प्रिंस गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड। इतने सारे ममालिक का भी आपने जिक्र किया जहां आप पोस्टेड रहे हैं एज अ डिप्लोमेट। पाकिस्तान को लेकर यू सीम वेरी पैशनेट अबाउट द कंट्री, बट व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो आपको ठीक करानी पड़ती हो जब आप डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जाते हो? बहुत ज़्यादा हम बद से बदनाम हैं मेरे ख्याल से। हम थोड़ा सा मार खाते हैं नैरेटिव में, पब्लिक नैरेटिव में, या क्योंकि हमारी जो जोग्राफियाई लोकेशन है उसमें भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा अफगानिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान के साथ भी। बट वही मैं लोगों को कहता हूँ कि जी पाकिस्तान मुल्क नया है, सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो बहुत पुरानी है, और लोगों की जो खूबी है ना वो जाके। अब मैंने कई लोगों को यहाँ से, जो मैं बड़ा प्राइड लेता हूँ, गिलगित से सॉरी दुबई से स्कर्दू की फ़्लाइटें मैंने शुरू करवाई थी। अच्छा। और मैंने कहा कि हमने recently, टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया, और मैंने बड़े एम्बेसडर्स को और डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान भेजा, ओके। और जो भी गया उसका परसेप्शन चेंज हुआ Change होता पाकिस्तान के मुतालिक। कि ठीक है हमारे भी मसाइल है, मैं ये नहीं कहता कि हम सबसे बेहतरीन हैं, बिल्कुल। पर लोग बहुत अच्छे हैं और लोगों में एक लगन है, एक कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इस मुल्क में देखें, अगर आप इसकी तारीख देखें, सबको मालूम है, एमिरेट्स का सबको पता है कि EK-001 था, PIA ने बनाई थी, बस इत्तलात का लोगों को नहीं पता। इत्तलात के पहले CFO और CTO दोनों पाकिस्तानी थे। इनका सेंट्रल बैंक पाकिस्तानियों ने बनाया था। इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एजेंसी RDI है, वो पाकिस्तानी ने बनाई थी। इनके एयरफोर्स के पहले 4 चीफ्स पाकिस्तानी थे। आप इनके एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में जाएं तो पहले 4 चीफ्स इनके पाकिस्तानी थे। तो हर जगह पे पाकिस्तानियों का बड़ा फुटप्रिंट रहा है यहाँ पे इस मुल्क की तरक्की में, और ये लोग एक्नॉलेज करते हैं इस बात को। ये कहते हैं कि उस ज़माने में पाकिस्तानी यहाँ पे आए थे जब यहाँ इनके पास तेल की दौलत नहीं थी। तेल तो इनका 62-63 में निकला था और 66 में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ था, पर पाकिस्तानी उससे पहले आए हुए थे और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए थे। और वो लोग कहते हैं कि जब सिर्फ रेत होती थी, सिर्फ पाकिस्तानी होते थे जो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। इवन ये जो आपका बुर्ज खलीफा है, इसके टॉप पे पाकिस्तानियों ने काम किया। तो पाकिस्तानियों का एक अपनी शनाख्त है, और हमें थोड़ा सा अपना नैरेटिव बेहतर करना पड़ेगा मिन हैसुल कौम भी। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ अपने साथ लोगों को लेके जाओ। एक काम जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह के वीज़ा आसान करवाने के लिए, मैंने पिछले 30 साल से मैं कहता था कि वीज़ा आसान करो। लोग एक बार पाकिस्तान जाएंगे तो उनका जो परसेप्शन बदलेगा और वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करेंगे। वीजा उनके लिए आसानी है जो यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं। जी, अब That was हमने about बहुत very- वीज़ा आसान कर दिया पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. वो बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। UAE के लिए तो अब आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं। Yeah, yeah. तो वो भी एक इनिशिएटिव था जो मैंने लिया, और Excellent. अल्हम्दुलिल्लाह इन छोटी छोटी चीज़ों से देखें ज़िंदगी के साथ मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, Yeah.
वो आपको हल करना होता है, पर आपकी ट्रजेक्टरी सही होनी चाहिए और आपको एक पॉजिटिव फ्रेम से ऑफ माइंड से काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तकरीबन 3 साल कंप्लीट करके आगे की तरफ रवाना होने वाला हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस मुल्क में मैं दूसरी दफ़ा आया और मेरे लिए इन अ वे आसानी थी, क्योंकि इनके साथ हमारे टाइज इतने समाजी रहे हैं या सकाफती रिश्ते हैं और मैं लोगों को जानता था अपनी पुरानी पोस्टिंग से। तो आम तौर पे ये होता है कि एक सफ़ीर या एक जो डिप्लोमेट होता है वो नई जगह पे उसको 3-4 महीने लगते हैं। तो मेरे लिए ये फेमिलियर ग्राउंड थी, गेट गो से फ्रॉम द गेट गो पॉइंट से, और मैं लोगों को भी जानता था, जगहों को भी समझता था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा। बहुत दोस्तियाँ हुई मेरी इनके लोकल्स के साथ, बड़ी इज्जत दी इनकी इनकी लीडरशिप में मुझे, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी एक्सेस दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड कि जी मेरा एक बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर है। अमेजिंग। पाकिस्तान को अगर आपको एक मेटाफोर की सूरत में किसी को समझाना पड़े, somebody who's never been to the land, कोई कभी विजिट नहीं किया, तो एज अ मेटाफोर इफ यू वुड लाइक टू टेल हिम और हर अबाउट पाकिस्तान, व्हाट वुड यू से? पाकिस्तान जी एक तोहफा है अल्लाह का। दुनिया के 3 बड़े खत्ते हैं, मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के संगम पे वाक़ई है। 5-7 हज़ार साल की सिविलाइजेशन हैं। आप अगर इनकी लूव म्यूज़ियम में जाए ना, कहते हैं दुनिया की 4 पुरानी तहजीबें हैं। एक येलो रिवर चीन की, दूसरी नाइल रिवर मिस्र की, सर या तीसरी यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस इराक की और चौथी पाकिस्तान की। ये वो तहजीबें हैं जिन्होंने दुनिया की मज़ाहिब को इल्म को में कंट्रीब्यूट किया है। और मैं स्विट्ज़रलैंड में रहा हूँ तो मुझसे स्विस कहते थे कि जी हमारे बड़ा पहाड़ बड़े खूबसूरत हैं। मैं कहता था यार तुम्हारी पहाड़ी हैं, अगर तुमने सही पहाड़ देखने हैं तो पाकिस्तान पाकिस्तान और जाओ। नेपाल आओ, पहाड़ हमारे पास है। और हम थोड़ी सी हमारी नालायकी है कि हमने अपने को मार्केट सही नहीं किया। या आजकल मार्केटिंग का है बिल्कुल। कि आपको अपने टूरिज्म, आप कल्चरल टूरिज्म, अब बड़े कम लोगों को पता है कि हिंदू वेद पाकिस्तान में लिखे गए थे, दरियाए झेलम और दरिया सिंध के किनारे। हिंद का नाम सिंध से है, ये पहचान थी हिंदुस्तान की भी। अ, जो बुद्धिज्म है वो तक्षशिला से, चीन से पूरी दुनिया में फैला था। तक्षशिला वाज हार्वर्ड अपने ज़माने का। अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का घोड़ा बिसिफिलस झेलम के किनारे दफन है आज भी। तो तारीख बहुत, पाकिस्तान इज़ अ ट्रेजर ट्रोव। हमें उसको मार्केट नहीं किया। हमारे पकवान, हमारे लोग, और बताओ बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान गए, वो सारे मुझे ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जाके हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ना, आई थिंक वो अनमैचेबल है। अनमैच्ड है। कि इवन मुझे बड़े हिंदुस्तानी यहाँ पे मिलते हैं, कहते हैं जी जो पाकिस्तान में हमें मोहब्बत मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती। लोग, अगर आप कहते हैं आप मेहमान हैं तो आपसे रिक्शे वाला किराया नहीं लेता, फल वाला फल फल के वाला पैसे नहीं पैसे नहीं लेता। लेता। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होगा? तो ये हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए, अपने पॉजिटिव्स के ऊपर भी। राइट। और आपको क्या लगता है उनका क्या रोल है जो हमारे जैसे पाकिस्तानी अपने अपने मुल्कों से बाहर है? व्हाट रोल आर वी प्लेइंग इस नैरेटिव को शेप करने में? बहुत ज़रूरी है जी। इनको सबको मैं कहता हूँ कि जी एक तो ज़ाहिर बात है कि 32-33 अरब डॉलर साल का ये बेचते हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। पर मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि जी अपने बच्चों को या और अपने बच्चों के दोस्तों को, अपने दोस्तों को पाकिस्तान लेकर जाएं, पाकिस्तान के साथ तिजारत करें। पाकिस्तान एक नेचुरल मुल्क है, 5वां बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दुनिया का। और आजकल के दिन में जहाँ पे यूरोप में, जापान में, दुनिया में आबादी कम हो रही है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को हमें मार्केटिंग में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पाकिस्तान को लाजमी। Lovely, such great insights. What a valuable conversation this has been. I'd love to know about आपकी फैमिली के बारे में, कि जब एक डिप्लोमेट की ज़िंदगी होती है और आपका अपने ज़िंदगी के मिशन से में भी बहुत इन लाइन ये काम रहा हो, पर आपकी फैमिली के लिए हर 3 साल बाद मूव करना किस
एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि व्हाट अ लाइफस्टाइल एंड इतना बच्चों को एक्सपोजर और फैमिली को एक्सपोजर, बट हाउ हैव दे बीन विद यू? उनको ये बहुत मुश्किल लगता है हर 3 साल बाद मूव करना, या उनको मजा आने लगा इस लाइफस्टाइल से? इंटरेस्टिंगली जी, मेरा बड़ा बेटा बहुत परेशान होता था इससे। अच्छा। वो अब भी कहता था कि जी क्या हर 3 साल के बाद आप हमें एक नए मुल्क पे ले जाते हैं। या छोटा बेटा बहुत एंजॉय करता था। अच्छा। इतना आसान नहीं है बताऊं। हाँ बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक बिल्कुल लगता भी नहीं है। लगता ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी जिंदगी है, पर मुश्किल भी होती है हर 3 साल के बाद। दोस्त बदल गए दोस्त बच्चों बदल के, गए, स्कूल बदल गया, जबान जबान बदल बदल गई, गई, खाने बदल गए, या तो वो एक पर पर उससे आपको एक बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी भी होती है। और मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, और आप बड़ा भी अप्रिशिएट करता है कि हाँ, तीन अच्छा। चार ज़बानें बोलते हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह। 7-8 अच्छा। मुल्कों में पढ़े, तो हाँ। ये इनका बहुत बड़ा एक एसेट है। पर पर मुश्किल ज़िंदगी होती है, पर वही बात है कि अगर आपका दिल ना हो तो फिर आप फिर कर नहीं नहीं कह सकते सकते। आप इसको। अगर आप वैसे इस सर्विस में नहीं आते, यू थिंक आप कंटिन्यू कर रहे होते अपने जर्नलिस्टिक या मैं जर्नलिज्म में बैकग्राउंड को? होता या मैं पढ़ा रहा होता। अच्छा। ओके। मुझे पढ़ाने का शौक भी था। रियली? खैर मैं सोचता हूँ किसी स्टेज इट कम्स वेरी नेचुरली टू यू। इट कम्स नेचुरली टू मी, या आई एंजॉय या दीज थिंग्स। तो कुछ ना कुछ मैं कर रहा इस होता। तरह का कर रहे होते। हाँ, पर मुझ में एक है कि आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू एक्सप्लोर। तो या वो एक है, एक यू हैव टू हैव अ फ्लेम इनसाइड यू। दैट्स हाँ। व्हाट आई टेल एवरीवन कि जिंदगी का मकसद होना चाहिए, या और उस पे उसके तहत काम करें। और वो चैलेंजेस होते हैं जिंदगी में, उनसे घबराना नहीं चाहिए। बस वो मैं कहता हूँ। आपके लिए क्या रहा है द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम मैं बताऊँ, मैं ऑफ योर लाइफ? तुर्कमेनिस्तान गया था 96 से 99 में। हाँ। तो वहाँ पे लिटरली पैरासीटामोल नहीं मिलती थी। अच्छा। तो मैं जब रिप्लेस किया अपने कॉलीग को, तो उस ज़माने में अब बहुत अच्छे हालात हैं, हाँ। तो उसने कहा कि यार हमेशा थैला साथ रखना, जो मिल जाए वो ले लेना, वो मिले ना मिले। तो हाँ। मुश्किल जगह थी फ्रैंकली। हमारा मेडिकल इमरजेंसी हो जाती थी तो हमें लोगों को निकालना पड़ता था। वाह। शाम में हमने अपना सफारत खाना नहीं बंद किया, हमने लबनान में सफारत खान, तो वो हमारे बाहर से बहुत ग्लैमरस लगती है, पर मैं अपने सफ़ीर से बात कर रहा था, वो यहाँ पे पहले सर्व कर चुका है मेरे साथ। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी था, थर्ड सेक्रेटरी था, 22 घंटे बिजली नहीं आ रही थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। तो उस इस प्रोफेशन में ये भी एक है, जो लोगों को नज़र नहीं द आता। ग्लैमर हैज द प्राइस। काबुल में हमारे सफ़ीर पे डर के नहीं हम डरते। अच्छा, ये अच्छी बात है नजर कि है। पाकिस्तानी डरते नहीं है, मैंने देखा है। दुनिया में जहाँ भी मुश्किल होती है, पाकिस्तानी नहीं घबराते। जो सबसे ज़्यादा क्राइम इन्फेस्टेड इलाके होते थे, अच्छा। उसके अंदर बिजनेस पाकिस्तानी कर रहे होते थे। रियली? मैं कहता था, तुम कहते थे जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों में एक है, अल्लाह मियाँ ने इनको थोड़ा नटर बनाया है। What has been the biggest lesson, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा give me a lesson to live life? You should have a name in life, Identity. identity, and you should take pride in your work, in your identity, in your country. एंड जो काम भी करो दिल से करो, वरना ना काम करो। जो काम बगैर दिल के होता है कि सिर्फ काम गुजारना, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, और मकसद अपने से बढ़ के होना चाहिए। And how old were you? आप कितने साल के थे जब आपको ये मकसद समझ आ गया? क्योंकि इसको समझने में भी थोड़ा वक्त लग जाता है। मकसद शायद बचपन से घुट्टी में होता है। वालदैन, मेरी वालदा, अच्छा। वो ये कहती थी कि बेटा ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि अपने से बाहर हमेशा। जब उन्होंने एक स्कूल खोला था, जब मोहम्मद साहब की अच्छा। शादी हो गई, और एक गरीब इलाके में, मैंने कब किसी ने उनको कहा कि इस उम्र में, उन्होंने कहा नहीं। अब मैंने अच्छा, जब सॉरी मैं आपकी बात, जब आप सबकी शादी हो गई उसके बाद उन्होंने उसके ये बाद किया? ओह वाओ। और गरीब बच्चियों के स्कूल खोला उन्होंने, और एक कच्चे कमरे में, और सारों ने उनको कहा कि इस उम्र, मैंने कहा कि नहीं, मैंने अब ज़िंदगी को बच्चियों को पढ़ाना है मैंने, और मैंने अपनी आखिरत संवारनी है। और बताऊं, मैंने देखा है पिछले 35-36 साल में उस स्कूल ने ट्रांसफॉर्म किया है। 3 साल पहले उस स्कूल की एक बच्ची ने पिंडी बोर्ड टॉप किया। इस साल उस स्कूल की एक बच्ची जो टैक्सी ड्राइवर की बेटी है, वो ऑक्सफोर्ड में एक्सेप्ट हुई है। वो स्कूल अभी चल रहा चल है? रहा है, मेरी बहन चला रही है, मेरी वालदा के बाद। तो ज़िंदगी का मकसद बड़ा होना चाहिए, और अपने से निकल कर होना चाहिए। जब इंसान अपने पे, अपने ख़ानदान पे
फोकस कर ले तो सोच छोटी हो जाती है। थैंक यू सो मच। एनीथिंग आप कहना चाहेंगे उन सबको, पाकिस्तानी एक्सपैट्स जो यूएई में मकीम है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस वही कहना चाहूँगा कि जी आप अपनी जो आपकी पहचान है उस पर फख्र होना चाहिए आपको। और आपको अपनी ज़बान पे, अपने मुल्क पे, अपनी सकाफ़त पे, और बराए मेहरबानी अपने साथ लोगों को पाकिस्तान लेकर जाएं। आई थिंक दिस इज सच अ बहुत गुड ज़रूरी आइडिया। है, मैंने अपने बहुत। दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि मेरे कौन से दोस्त अब तक पाकिस्तान नहीं गए अब वीज़ा इतना आसान हो और गया। उनको लेके जाना आपको चाहिए। मालूम, मैंने 4-5 सफ़ीर भेजे थे, वो दे आर बोर्ड ओवर, नॉर्दर्न एरियाज गए, यहाँ स्कर्दू गए, और वो कहते हैं बार बार जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मिशन अहेड। हो सकता है हम वहाँ आके फिर आपको You'll be your अगले most 3 welcome. साल बाद आपका जाने आपकी जर्नी टिल देन। थैंक यू वेरी मच। Most welcome. एब्सोल्यूट प्लेजर। आई होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्जेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।